यह है कॉमन पैन कार्ड जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये बदलने वाला है। नवंबर की 25 तारीख को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCEA ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके बाद से कई तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, पुराने पैन कार्ड का क्या होगा, क्या अब पैन कार्ड बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना होगा? तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इसी सवाल से शुरू करते हैं कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पैन जहां IT विभाग को टैक्स भुगतान, TDS, TCS क्रेडिट और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है, वहीं एक TAN नंबर भी होता है। TAN यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। TAN भी IT विभाग ही जारी करता है। लोगों को TDS, TCS रिटर्न, इसके पेमेंट चालान और सर्टिफिकेट में TAN का जिक्र करना ज़रूरी है। जाहिर है कि लोगों को अलग अलग पहचान नंबर की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा पैन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्या है पैन 2.0 प्रोजेक्ट की खासियत। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्विस के जरिए वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों सहित पैन डेटा का इस्तेमाल करने वाली सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम स्थापित करना है। अभी तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 98% निजी हैं। पैन 2.0 डुप्लीकेट पैन को खत्म करने और एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन रखने की घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। पैन 2.0 में एक बड़ा अपग्रेड नए कार्ड पर डायनेमिक QR कोड की शुरुआत है, जो मौजूदा कार्ड पर स्टैटिक QR कोड की जगह लेगा। डायनेमिक QR कोड को बनाने या प्रिंट करने के बाद भी अपडेट किया जा सकता है, जबकि एक स्टैटिक QR कोड में निश्चित जानकारी होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। डायनेमिक QR कोड डेटा वेरिफिकेशन को आसान करेगा, जिससे एम्प्लॉयर्स और वित्तीय संस्थाओं के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। डायनेमिक QR कोड आवेदक की फोटो, साइन, नाम, माता पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी दिखाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, यूजर्स के लिए कैसे फायदेमंद है। पैन 2.0 के तहत यूजर्स एक ही पोर्टल से पैन के लिए आवेदन कर सकेंगे, अपना डेटा अपडेट कर सकेंगे, गलतियों को ठीक कर सकेंगे, आधार पैन लिंक कर सकेंगे, उन्हें दोबारा जारी करने का अनुरोध कर सकेंगे और यहाँ तक कि पैन को मान्य भी कर सकेंगे। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पैन से संबंधित अपडेट को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। इस प्रोजेक्ट में एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। फिलहाल पैन से जुड़ी सेवाएं 3 प्लेटफॉर्म्स चलती हैं। पहला ई-फाइनेंसिंग पोर्टल, इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं के लिए किया जाता है। दूसरा UTIITSL पोर्टल, जहां पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भुगतान और पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन पैन 2.0 प्रोजेक्ट में इन सभी को एक सिंगल यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। सबसे अहम सवाल कि क्या अब नए पैन कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगना होगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट से मौजूदा धारकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मौजूदा पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध रहेंगे। सरकार ने कहा है कि नए कार्ड के लिए हर किसी को आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे चाहें तो अपने पैन को फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने पर उनका पैन नंबर वही रहेगा, पैन का अपडेट या सुधार मुफ्त में किया जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ई-पैन भेजा जाएगा। अगर किसी आवेदक को फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो उसे 50 रुपए की फीस के साथ अप्लाई करना होगा। सरकार का यह प्रोजेक्ट 1435 करोड़ रुपए का है। सरकार ने ऐलान किया है कि पैन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म अगले साल तक शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लॉन्च होने की अभी तक कोई तारीख नहीं बताई गई है। तो आपका इस नए पैन कार्ड को लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।